नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग दिया जाए। कह रहा है कि अगर 1000 फैक्टोरियल को 8 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग दिया जाए। कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि अगर इन सभी को कह रहा है यदि इन सभी को अगर 8 से भाग दे दिया जाए। कह रहा है इन सभी को अगर 8 से भाग दे दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग दे दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है 8 से भाग दे दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। मैंने कहा ठीक। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए 1 फैक्टोरियल को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 और 1 को अगर हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 2 फैक्टोरियल को अगर 1 से भाग दिया जाता है। अगर दोस्तों 2 फैक्टोरियल को इसी प्रकार दोस्तों अगर 2 फैक्टोरियल को हम 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 into 1 मतलब 2। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए अगर हम 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 को भाग देते हैं 8 से तो रिमाइंडर आएगा 2। क्या रिमाइंडर आएगा 2। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 3 फैक्टोरियल को अगर 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1 मतलब 6। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों अगर मैं 3 फैक्टोरियल को मतलब 6 को भाग देता हूं 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप 6 को 8 से भाग देते हैं तो आएगा -2 रिमाइंडर। क्या -2 रिमाइंडर आएगा, प्लस का 6 आएगा या -2 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल को अगर मैं 8 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के अंदर 8 मौजूद है कि नहीं। कहोगे हाँ। दोस्तों 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1। तो दोस्तों जब 4 और 2 दोनों आ रहे हैं 4 फैक्टोरियल के अंदर तो 8 मौजूद है कि नहीं। कहोगे हाँ। अब दोस्तों 4 फैक्टोरियल के अंदर 8 मौजूद है। अगर 8 मौजूद है तो आप मुझे बताइए अगर मैं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए अगर उसके अंदर 8 मौजूद है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब अगर मैं 4 फैक्टोरियल का 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे 0 मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो दोस्तों यहां पर भी आप देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल के अंदर 4 into 2 आ रहा है मतलब 8 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 5 फैक्टोरियल के अंदर 8 आ रहा है तो आप मुझे बताइए अगर मैं 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल के अंदर 8 मौजूद है। अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं 5 फैक्टोरियल को तो ऐसी स्थिति में रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो 6 फैक्टोरियल के भी अंदर 8 आएगा क्योंकि 4 into 2 आएगा। 4 into 2 का मतलब क्या है 8। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों 6 फैक्टोरियल को भी अगर डिवाइड करता हूं 8 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल को भी डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि उसके अंदर भी 8 मौजूद रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 और 4 से अधिक जितने भी नंबर के आ रहे हैं, इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से अधिक जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं 8 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों 4 और 4 से अधिक जितने भी 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से जितने भी अधिक नंबर है उन सभी को डिवाइड अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सभी रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर सभी नंबर के बीच में क्या लगा, प्लस साइन लगा, इसलिए मैं सभी रिमाइंडर को जोड़ ले रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 और 3 में से 2 घटा दिया तो आ गया क्या, कहोगे 3 में से अगर आप 2 घटाते हो तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं सभी रिमाइंडर को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। दोस्तों हमसे कहा था कि बताइए अगर इन सभी को 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के जैसा और क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ सके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल निम्न में से किससे यह पूरी तरीके से विभाज्य है। कह रहा है कि बताइए ये 12 से विभाज्य है या 10 से विभाज्य है या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य है या 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है। दोस्तों विभाज्य कब होगा, कहोगे तब होगा जब इनमें से कोई नंबर इस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। दोस्तों आप ये बताइए सबसे पहले कोई भी नंबर विभाज्य कब होता है, कहोगे तब विभाज्य होता है जब रिमाइंडर 0 मिलता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी नंबर तभी विभाज्य हो सकता है किसी भी नंबर से जब रिमाइंडर 0 मिल रहा होगा डिवाइड करने पर। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, तो दोस्तों हम ये जो सभी ऑप्शन दिए हैं इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। दोस्तों जिस संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा, वो संख्या क्या कर रही होगी, इन सभी संख्याओं के योग को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही होगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल कह रहा है दोस्तों एक मिनट रुकिए। कह रहा है दोस्तों 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल निम्न में से यह किसी से पूरी तरीके से विभाज्य है। मान लीजिए दोस्तों पहला हमने ऑप्शन उठा लिया 12। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये जो सभी नंबर ये जो सभी नंबर का जोड़ लिखा गया है, ये मान लीजिए ये 12 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अगर दोस्तों 12 से ये पूरी तरीके से विभाज्य है तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों ये सभी नंबर क्या है, 12 से विभाज्य है, 12 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अगर दोस्तों ये 12 से पूरी तरीके से विभाज्य है, 12 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का योग 12 से पूरी तरीके से विभाज्य है, तो ऐसी स्थिति में 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0। तो चेक कर ले रहे हैं क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, कहोगे देखिए मैंने कहा कि बताइए 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 into 2 into 1, मतलब कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को हम 3 into 2 into 1 कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए 6 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आएगा, या कह सकते हैं -6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 6 रिमाइंडर मैं ले रहा हूँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 4 फैक्टोरियल के अंदर 4 और इंटू में 3 आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। अगर 4 और 3 दोनों आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि 4 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 4 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है तो आप मुझे बताइए, अगर इसके अंदर 12 मौजूद है, 4 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं 4 फैक्टोरियल को तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए जब 4 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है तो अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों 4 फैक्टोरियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां पर भी देखा जाए तो 4 इंटू 3 या 4 और 3 मौजूद है, मतलब 4 इंटू 4 अगर 3 मौजूद है, 4 और 3 दोनों मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है। अगर दोस्तों 5 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है, 5 फैक्टोरियल के अंदर 12 मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों 6 फैक्टोरियल को भी अगर मैं डिवाइड कर दूं तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां पर खुद देख रहे हैं दोस्तों कि 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े नंबर हैं उन सभी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ कि ना, हो गया, हाँ ठीक है दोस्तों। इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया था, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और जो सभी नंबर है उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर दोस्तों मैं सभी रिमाइंडर को जोड़ता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 1 2 3 और 6 3 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं इन्हें डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर इन सभी संख्याओं को, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं इन सभी संख्याओं की योग को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर दोस्तों 9 रिमाइंडर आ रहा है तो आप मुझे बताइए ये 12 से पूरी ये जो 12 है इन सभी को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, कहोगे नहीं डिवाइड कर पा रहा है। अगर दोस्तों ये 12 पूरी तरीके से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। लेकिन यहां पर दोस्तों 9 आ रहा है, मतलब 12 पूरी तरीके से इन सभी संख्याओं को योग को डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब 12 जो है इन सभी संख्याओं के योग को नहीं पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब ये इन सभी संख्याओं का योग जो है 12 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों कैंसिल हो गया, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं इन ऑप्शनों में से दूसरा ऑप्शन उठा लेता हूं। मान लीजिए दोस्तों इन सभी संख्याओं का योग 10 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं का योग पूरी तरीके से 10 से विभाज्य है तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या 10 से डिवाइड करने पर इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। कहोगे देखिए अगर मैं 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं 10 से तो 1 आएगा। अगर मैं 2 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करता हूं, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करता हूं तो तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 1 आएगा रिमाइंडर, 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो 2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं 10 से तो -4 रिमाइंडर आएगा या 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना, हो गया, हाँ -4 लिख लिया। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो 4 फैक्टोरियल को हम 24 लिख सकते हैं कि नहीं, कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर हम 4 फैक्टोरियल को 24 लिख सकते हैं तो आप मुझे बताइए अगर मैं 24 को 10 से डिवाइड करता हूं, मतलब 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 24 का यूनिट डिजिट 4 है। इसलिए अगर हम 24 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब अगर 4 फैक्टोरियल को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। 5 फैक्टोरियल को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल के अंदर 5 और 2 आ रहे हैं। अगर दोस्तों 5 और 2 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 5 फैक्टोरियल के अंदर 10 मौजूद है। अगर दोस्तों 5 फैक्टोरियल के अंदर 10 मौजूद है तो आप मुझे बताइए 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं 5 फैक्टोरियल को तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल के अंदर 10 मौजूद है। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं तो कहोगे देखिए 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 और 2 मौजूद है, मतलब 10 मौजूद है। अगर दोस्तों 6 फैक्टोरियल के अंदर 10 मौजूद है तो आप मुझे बताइए अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं 6 फैक्टोरियल को तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों 7 फैक्टोरियल के अंदर भी 10 मौजूद है तो उसे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से भी जितने अधिक नंबर है, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से जितने भी अधिक नंबर है उन सभी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों सभी रिमाइंडर को हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सभी के बीच में प्लस का साइन लगा इसलिए हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। 1 2 यहां से हम दोस्तों -4 और +4 कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर रिमाइंडर कुल मिलेगा, रिमाइंडर का जोड़ क्या आएगा, कहोगे 3 आएगा।
इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि अगर मैं दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि अगर मैं इन सभी 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 10,000 फैक्टोरियल को अगर मैं भाग देता हूँ 10 से, तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा? कहोगे 3 आएगा। अगर दोस्तों रिमाइंडर 3 आ रहा है 10 से डिवाइड करने पर, इन सभी को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो अब आप मुझे बताइए क्या 10 इन सभी को डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से? कहोगे नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं? कहोगे देखिए अगर रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता तभी हम कह सकते थे कि ये सभी नंबर 10 से इन सभी नंबरों का योग जो है 10 से पूरी तरीके से डिवाइड होता। हाँ कि कहोगे हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी संख्या तभी पूरी तरीके से डिवाइड मानी जाती है जब रिमाइंडर 0 आता है। हाँ कि कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर डिवाइड करने पर 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन सभी नंबरों का योग जो है 10 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है, मतलब इन सभी का योग जो है 10 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों दूसरा ऑप्शन भी हमारा उत्तर नहीं है। हाँ कि कहोगे हाँ। अब दोस्तों तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि 9 जो है इन सभी संख्याओं के योग को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 9 पूरी तरीके से विभाजित कर रही है, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है? कहोगे हाँ, हमें चेक करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं 9 से 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 1 आएगा। इसी प्रकार 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 2 आएगा प्लस का। इसी प्रकार 3 फैक्टोरियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कहोगे देखिए 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6। अगर आप 6 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आएगा रिमाइंडर -3 आएगा या प्लस का 6 आएगा। तो मैंने -3 लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 4 फैक्टोरियल को बताइए अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। ठीक है, और हमने यहाँ कहोगे देखिए 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। अगर हम 24 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 4 2 6 आएगा या -3 आएगा। क्या -3 आएगा या 6 आएगा? हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर मैं 4 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करता हूँ तो -3 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? -3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करता हूँ तो कहोगे देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 × 4 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 120। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 5 फैक्टोरियल को मतलब 120 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, अगर आप 120 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं और कहोगे देखिए अगर आप 120 को 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आप कुछ मत करिए। रिमाइंडर निकालने के लिए आप 120 के सभी अंकों का योग निकाल दीजिए। तो इन सभी अंकों का योग अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि 120 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। आप दूसरा कह सकते हैं रिमाइंडर -6 आएगा, चाहे 3 चाहे -6। दोस्तों अगर मैं 120 को अगर दोस्तों मैं 120 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर आएगा या दूसरा रिमाइंडर -6 होगा। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं लिख दे रहा हूं 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। क्या? प्लस का 3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए अगर आप कहोगे देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर देखा जाए कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 आ रहा है 6 फैक्टोरियल के अंदर और 3 आ रहा है, तो 6 और 3 मिलकर 18 बना लेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 फैक्टोरियल के अंदर 6 और 3 आ रहा है और 6 और 3 मिलकर 18 बना लेंगे। मतलब 6 फैक्टोरियल के अंदर देखा जाए तो 9 मौजूद है। अगर 18 आ रहा है 6 फैक्टोरियल के अंदर तो 9 मौजूद है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6 फैक्टोरियल के अंदर 9 मौजूद है तो आप मुझे बताइए अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या है? कहोगे देखिए अगर इसके अंदर 9 मौजूद है 6 फैक्टोरियल के अंदर तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि 6 फैक्टोरियल को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों 7 फैक्टोरियल को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो देखिए 7 फैक्टोरियल को अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैंने कहा क्यों? इसलिए क्योंकि 7 फैक्टोरियल के अंदर 9 मौजूद है।
मैंने कहा हाँ, तो जब 9 इसके अंदर मौजूद है 7 फैक्टोरियल के अंदर, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल से जितने भी अधिक के दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल से जितने अधिक नंबर है उन सभी को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, आ रहा है। हाँ कि नहीं? यहाँ 0 आ रहा है। अब दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर को जोड़ने की कोशिश करते हैं। +3 से -3 रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा। -3 से दोस्तों ये 2 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं रिमाइंडर को जोड़ता हूं तो आएगा रिमाइंडर 0। अगर दोस्तों 9 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 9 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 9 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी का योग जो है, इन सभी संख्याओं का योग जो है वास्तव में 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। क्या? 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों और क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कहा जा रहा है, दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल को का इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल को जोड़ता हूं, कह रहा है कि अगर मैं इन सभी संख्याओं को, फैक्टोरियल में जो सभी संख्याएं लिखी गई हैं, अगर मैं उनको जोड़ता हूं तो बताइए इकाई का अंक क्या होगा, मतलब जोड़ने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। हाँ कि ना? हाँ ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा, इसी प्रकार 1000 फैक्टोरियल जो है अगर इन सभी को मैं अगर जोड़ूं तो बताइए जोड़ने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। यही तो कह रहा है कब? हाँ यही कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 से 65 को डिवाइड करता हूं, 10 से 65 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मैं 10 से 65 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अगर आप भाग देते हैं 10 से 65 को तो रिमाइंडर आएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 10 से 78 को भाग देता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप भाग देते हैं तो आएगा रिमाइंडर 8। क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 10 से 76 को भाग देता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर आप 76 को भाग देते हैं तब भी तब रिमाइंडर आएगा 6। हाँ कि ना? हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में मैंने 10 से भाग दिया है। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में मैंने 10 से भाग दिया है नंबर को। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों यहाँ पर खुद आप देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में मैंने 10 से भाग दिया है अलग अलग नंबर को। ठीक है, और आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त हुआ है जो उस संख्या का इकाई का अंक था। आप दोस्तों खुद देख रहे होंगे कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त हुआ है जो उन संख्याओं का इकाई का अंक था। यहाँ पर इकाई का अंक था 5, इसलिए 10 से डिवाइड करने और यहाँ पर इकाई का अंक क्या था? 5 था और रिमाइंडर भी हमें 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पर इकाई का अंक 8 था और रिमाइंडर भी हमें 8 ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर इकाई का अंक 6 था, यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर 6 ही प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि 10 से हमने अलग अलग नंबर को डिवाइड किया है और रिमाइंडर वही प्राप्त हुआ है जो उस संख्या का इकाई का अंक है। हाँ कि ना? हाँ। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है उस चीज को आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे। अब यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट चुरा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। दोस्तों किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। क्या? जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है वास्तव में कुछ और नहीं होता है, उस संख्या का इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, अगर एक संख्या दोस्तों एक संख्या थी हमारी n। दोस्तों एक संख्या हमारी n थी, एक संख्या दोस्तों हमारी n थी और इसे मैंने 10 से डिवाइड किया। दोस्तों एक बात बताइए,
एक संख्या हमारी n थी और इस संख्या को दोस्तों, एक संख्या हमारी n थी और इस संख्या को मैंने 10 से डिवाइड किया। अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आ रहा है, तो आप मुझे बताइए इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। कहोगे देखिए किसी भी नंबर को 6 कहोगे देखिए किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का इकाई का अंक होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा इसका मतलब कहोगे देखिए अगर हमें रिमाइंडर 6 प्राप्त हो रहा है तो ये 6 तभी प्राप्त, कहोगे देखिए अगर रिमाइंडर 6 प्राप्त हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसका इकाई, इस संख्या का इकाई का अंक भी 6 रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा, इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि भैया ये जो संख्या है, ये जो संख्या है n, इसका इकाई का अंक वास्तव में 6 रहा, 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। इसका इकाई का जो अंक होगा, इसका इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसका इकाई का अंक जो रहा होगा वो 6 रहा होगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों एक और क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। एक संख्या हमारे दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगर दोस्तों किसी संख्या में n को, अगर दोस्तों मैं किसी संख्या n को 10 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर मुझे 7 प्राप्त होता है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल को कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल के योग को योग करने पर कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1000 फैक्टोरियल का योग करने पर रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। योग करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों, अभी को मैंने आपको बताया था दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, कहोगे हाँ ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं के योग को, अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड कर दूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अगर दोस्तों मैं इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, कहोगे देखिए मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो सबसे पहले 1 फैक्टोरियल को भाग देना पड़ेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 4 फैक्टोरियल, इसी प्रकार सभी फैक्टोरियल के जितने नंबर हैं उन सभी को भाग देना पड़ेगा, उन सभी नंबरों को भाग देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर 1 फैक्टोरियल को भाग देते हैं तो 1 आएगा रिमाइंडर प्लस का, अगर हम इसे भाग देते हैं तो 2 आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो भाई अगर हम इसे भाग देते हैं तो -4 रिमाइंडर आएगा। मैंने कहा हाँ। तो भाई देखिए अगर 4 फैक्टोरियल को अगर भाग देते हो तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 को अगर आप भाग देते हो तो 4 फैक्टोरियल आएगा प्लस का रिमाइंडर। तो भाई 5 फैक्टोरियल को अगर हम भाग देते हैं तो 0 आएगा रिमाइंडर। इसी प्रकार 6 फैक्टोरियल को अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी नंबर होंगे, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी नंबर होंगे उन सभी को भाग देने पर 10 से रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 0 आएगा। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से जितने ऊपर के नंबर है उन सभी को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप मुझे बताइए इन सभी संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए सभी रिमाइंडर को जोड़कर बताइए क्या आएगा। कहोगे 4 से 4 कैंसिल, तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा 3। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इन सभी संख्याओं को योग को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे 3 आएगा। क्या आएगा। 3 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या आएगा दोस्तों। रिमाइंडर 3 आएगा। दोस्तों आपको ये भी बात पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन सभी संख्याओं का जो योग होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा 3 होगा। उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 होगा। अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर
अगर दोस्तों 10 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन सभी संख्याओं का योग जो होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा, उसका यूनिट डिजिट 3 होगा। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट होता है। अगर दोस्तों इन सभी संख्याओं के योग को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इन सभी संख्याओं के योग का जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट वेट करिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93,901 आगे कह रहा है इंटू 203 का आखिरी दो अंक क्या होगा। आखिरी दो अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 से 903 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या रखोगे। देखिए अगर आप 100 से 903 को डिवाइड करते हैं तो वास्तव में रिमाइंडर यहां पर नहीं, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 100 से 917 को डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या रखोगे। देखिए 100 में 900, इस प्रकार आएगा रिमाइंडर 17। दोस्तों मैंने कहा कि बताइए 100 से अगर मैं 917 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे तुरंत आपने कहा कि भैया 17 आएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं 100 से 312 को डिवाइड करता हूं, 100 से 312 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप 100 से 312 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा वास्तव में 12। क्या आएगा, 12 आएगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ क्या रिमाइंडर आएगा, कहोगे 12 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 100 से 112 को डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे। देखिए अगर आप 100 से 112 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है, 12 आएगा। हाँ क्या कहोगे, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 100 से 3 अलग अलग संख्याओं को भाग दिया है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। और यहाँ पर दोस्तों आप खुद गौर से देख रहे होंगे रिमाइंडर वही प्राप्त हुआ है जो उन संख्याओं का आखिरी 2 डिजिट है। दोस्तों यहाँ पर आखिरी 2 डिजिट 17 था तो रिमाइंडर भी हमें 17 ही मिला है। दोस्तों यहाँ पर आखिरी 2 डिजिट 12 था और रिमाइंडर हमें क्या मिला, 12 ही मिला है। इसी प्रकार दोस्तों आखिरी यहाँ पर 2 डिजिट क्या था, 12 था, यहाँ पर रिमाइंडर हमें 12 ही मिला है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 100 से 3 अलग अलग संख्याओं को भाग दिया है और यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि भाग देने पर रिमाइंडर वही प्राप्त हुआ है जो उन संख्याओं का आखिरी 2 डिजिट था। हाँ ना पूरा। यहीं से दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। दोस्तों यहीं से हम एक कॉन्सेप्ट बना लिया गया है कि यदि हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होता है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं दोस्तों 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ और नहीं प्राप्त हो रहा है, आखिरी 2 डिजिट ही प्राप्त हो रहा है। हाँ क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो कुछ और नहीं होगा, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है अब कि यदि हम किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, उस संख्या का आखिरी 2 डिजिट होगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि 2099 ठीक है। आगे कह रहा है कि 107, कह रहा है कि 2099 इंटू 107। आगे कह रहा है 98, ठीक है। आगे कह रहा है कि 93,901, कह रहा है 93,901, ठीक है। आगे कह रहा है 203,
कह रहा है कि 2099 1107 इंटू 98 इंटू 93,901 इंटू 203 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो बताइए इस मल्टीप्लाई करने पर आखिरी दो डिजिट क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर मैं इन सभी नंबर को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं इन सभी नंबरों की जो मल्टीप्लिकेशन है, दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए अगर इन सभी नंबरों के मल्टीप्लिकेशन को मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर हम 2099 को 100 से डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए 2099 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो वास्तव में कुछ और नहीं होगा, 99 होगा, आखिरी दो डिजिट ही होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर हम इस संख्या को 2099 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ और नहीं होगा, आखिरी दो डिजिट ही होगा, मतलब 99 रिमाइंडर प्राप्त होगा। दोस्तों 99 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है और दूसरा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे -1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 2099 को अगर मैं भाग देता हूं तो वास्तव में -1 रिमाइंडर प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 107 को 100 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे इसका आखिरी जो दो डिजिट है वही रिमाइंडर प्राप्त होगा, मतलब 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। दूसरा दोस्तों 07 प्राप्त होगा, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 07 मतलब 7 प्राप्त होगा। कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों 107 को 100 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है तो दूसरा रिमाइंडर क्या हो सकता है? कहोगे -3 हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा रिमाइंडर -3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 98 को 100 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कहोगे 98 प्राप्त होगा। इस संख्या का आखिरी दो डिजिट 98 है तो 98 ही प्राप्त होगा। दोस्तों 100 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 98 को तो 98 रिमाइंडर प्राप्त होगा, लेकिन दूसरा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? -2 प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों मैंने 98 ना यूज करके -2 यूज किया है। अगर दोस्तों मैं 98 यूज करता हूं तो यहां पर कैलकुलेशन को मैं बढ़ा चढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो फायदा क्या है? जब हमारा क्वेश्चन छोटे छोटे डिजिट से निकल सकता है तो मैं बड़े डिजिट का भी क्यों प्रयोग करूं और बड़े नंबर का प्रयोग क्यों करूं? अगर छोटे नंबर से निकल रहा है हमारा उत्तर तो मैं बड़े नंबर का प्रयोग क्यों करूं? खुद सोचिए। अगर दोस्तों मैं इस संख्या को भाग देता हूं 100 से तो बताइए रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? क्योंकि इस संख्या का जो आखिरी दो डिजिट है वही रिमाइंडर होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आखिरी दो डिजिट 0-1 मतलब रिमाइंडर जो होगा 0-1 होगा, मतलब 1 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, अगर मैं इस संख्या को भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर दोस्तों मैं इसको भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैं सभी रिमाइंडर की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। माइनस माइनस प्लस, क्या आया? प्लस आया, माइनस हो गया। ठीक है, अगर मैं सभी रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तियां 18, माइनस का क्या आया? कहोगे माइनस का 18 आया। 1 मिनट रुकिए। 100 से अगर हम 1 मिनट रुकिए, 2099 107 98 93 901 203, यहाँ पर माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे यहाँ, ओहो 1 मिनट। दोस्तों 107 को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आया? कहोगे अगर 107 को आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आएगा वास्तव में 07 ही तो आएगा। कहोगे हाँ दोस्तों, 07 का मतलब 7 रिमाइंडर प्राप्त होगा। दूसरा रिमाइंडर हो सकता है 93, माइनस का 93 हो सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों मैं प्लस का 7 रिमाइंडर यूज करूंगा, ना कि माइनस का 93 यूज करूंगा। दोस्तों दूसरा रिमाइंडर हो सकता है माइनस का 93, लेकिन मैं प्लस का 7 यूज करूंगा। ठीक है, अब दोस्तों सही है। अगर हम इसको भाग दे रहे हैं तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा, इसे भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसे भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। अब दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं स्याही इसके अंदर और भर। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूं। अब दोस्तों मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। पहले माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 28 14 तियां 42। तो इस प्रकार दोस्तों भाग देने पर 100 से भाग देने पर रिमाइंडर 42 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 100 से भाग देने पर रिमाइंडर 42 आ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होता है जो उस संख्या का आखिरी दो डिजिट होता है। अगर दोस्तों इन सभी नंबरों के मल्टीप्लिकेशन को भाग देने पर रिमाइंडर 42 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन सभी नंबरों का जो मल्टीप्लिकेशन का आखिरी दो डिजिट होगा वो वास्तव में 42 होगा। आखिरी दो डिजिट जो होगा वो 42 होगा।
अगर दोस्तों इन सभी नंबरों को 100 से डिवाइड करने पर, अगर दोस्तों इन सभी नंबरों के मल्टीप्लीकेशन को 100 से डिवाइड करने पर 42 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है, तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूं कि इन सभी नंबरों के मल्टीप्लीकेशन का आखिरी 2 डिजिट जो होगा, आखिरी 2 डिजिट जो होगा वो 42 होगा। क्या होगा? 42 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां तक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों बात आती है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की। दोस्तों ये तो हमने बेसिक तरीके से रिमाइंडर निकालना सीखा, हमने बेसिक तरीके से रिमाइंडर निकालना सीखा। अब दोस्तों हम करेंगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग। अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? सबसे पहले ये बात आता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों, अब दोस्तों हम सीखेंगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो अभी नहीं आई है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं 25 को 10 से डिवाइड करता हूँ, अगर दोस्तों मैं 25 को 10 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं 10 से 25 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, 25/10 को अगर मैं 25/10 को दोस्तों 25 को अगर मैं हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 25/10 को सोल्व करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए, अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? कहोगे 5/2 आएगा। क्या आया? 5/2 आया। ठीक है, 5/2 आया। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर 5/2 आया है दोस्तों, अगर मैं 25/10 को सोल्व करना चाहूँ तो मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस प्रकार 5/2 आएगा। दोस्तों अब मुझे बताइए, अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? हो गया 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? हो गया 1 आएगा। दोस्तों अगर मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि जब हमने 10 से 25 को डिवाइड किया, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने 10 से 25 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 5। लेकिन जब मैं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने 10 से 25 को डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 5। लेकिन जब मैं विभाजित करके रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो रिमाइंडर आ रहा है 1। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब मैंने 10 से 25 को डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आया, लेकिन जब मैं इनको विभाजित करके रिमाइंडर निकाल रहा हूँ तो 1 आ रहा है। मतलब हमारा रिमाइंडर जो है परिवर्तित हो जा रहा है कि नहीं? कभी हाँ, पहले 5 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा था, अब 1 प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना? कभी हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या हो जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। हाँ कि ना? कभी हाँ। मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ कि ना? कभी हाँ, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी जरूर हो रही है। हाँ कि ना? कभी हाँ। तुरंत आपने कहा कि भैया कोई समाधान है? मैंने कहा हाँ, एक ही समाधान है। जो रिमाइंडर आ रहा है, जो 2 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आ रहा है, उसमें कुछ मत करिए, आप केवल इतना काम कर दीजिए, जिस नंबर से आप ऊपर नीचे डिवाइड किए थे उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा, 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वो 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होना चाहिए था वही प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 आएगा। मतलब दोस्तों इसका यही है कि 10 से अगर मैं 25 को डिवाइड करता हूं, 10 से 25 को डिवाइड करता हूं तो वास्तव में 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या? 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रक्रिया को हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, मतलब पहले कैंसिल करके रिमाइंडर निकालना ही दोस्तों, कैंसिल करके मतलब विभाजित करके रिमाइंडर को निकालना ही क्या कहलाता है? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं।
इसी प्रकार दोस्तों यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। एक बात बताइए, अगर दोस्तों अगर दोस्तों 36 को 10 से डिवाइड किया है तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए अगर 36 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 6 रिमाइंडर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैंसिलेशन रिमाइंडर दोस्तों आप बेसिक तरीके से यहाँ पर बता दिए कि अगर हम 36 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 6 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना चाह रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इन दोनों को विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने विभाजित कर लिया। अगर दोस्तों मैं विभाजित करता हूँ तो बताइए मैं किस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा। कहोगे देखिए 2 से आप कर लीजिए ऊपर नीचे डिवाइड। किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आएगा ऊपर 18 और नीचे आएगा 5। अब दोस्तों मैं 5 से 18 को डिवाइड करूंगा, ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 से 18 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। दोस्तों ये क्या आया है? रिमाइंडर 3 आया। कब आया? कहोगे जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तब रिमाइंडर 3 आ रहा है, ठीक है। दोस्तों रिमाइंडर आ रहा है 3, ठीक है। कब आ रहा है? कहोगे जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 18 को तब आ रहा है रिमाइंडर 3, ठीक है। दोस्तों ये इस 3 में ये जो रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसमें जिस नंबर से मैं डिवाइड किया हूं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वास्तव में 10 से डिवाइड करने पर 36 को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। मतलब अगर हम 10 से 36 को डिवाइड करते हैं 10 से तो रिमाइंडर आएगा 6। क्या आएगा? 6 आएगा। और इसी प्रक्रिया को दोस्तों यही प्रक्रिया जो हम कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं? कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। मतलब पहले विभाजित करिए उसके बाद रिमाइंडर निकालिए, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। तो दोस्तों अब आपको बेसिक तरीके से नहीं करना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं, ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही होगी कि हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। कहाँ करेंगे? हाँ कि नहीं? तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर कब इसका प्रयोग करेंगे, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों 28 दोस्तों 28 को अगर मैं 1 मिनट रुकिए, अगर दोस्तों मैं 35 को 15 से डिवाइड कर दोस्तों अगर मैं 35 को 15 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 35 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? दोस्तों आपको बेसिक तरीके से रिमाइंडर नहीं निकालना है, अब आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताना है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 35 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले आप विभाजित करिए। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 5 से दोनों नंबर को हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। किससे आप डिवाइड कर रहे हैं? कहोगे 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप एक किनारे कहीं लिख लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि हम किस नंबर से डिवाइड किए हैं। दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो आएगा 7/3, ठीक है। अब दोस्तों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अब डिवाइड करें, अब जो नीचे संख्या प्राप्त हुआ है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 7 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो आएगा रिमाइंडर 1, ठीक है। तो दोस्तों ये वास्तव में 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे ये बताना है कि 15 से 35 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है, तो उसके लिए दोस्तों जिस नंबर से हमने यहाँ पर कैंसिल किया है उस नंबर से जो रिमाइंडर आया है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 5 से डिवाइड किया था, 5 से विभाजित किया था, तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों रिमाइंडर आया 5।
मतलब दोस्तों यही है दोस्तों, मतलब दोस्तों आया 5। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर हम 15 से 35 को डिवाइड करते हैं, 15 से 35 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 5। क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चनों पे। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मैं 42 को 18 से भाग दूं तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या आएगा? अगर दोस्तों मैं 42 को 18 से भाग दूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, आपको बेसिक तरीके से नहीं जाना है, आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताना है। मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके बताइए, जिससे आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए, अच्छे तरीके से आपको निकालना आ जाए कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, कहोगे देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले आप डिवाइड करिए। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 6 7 42, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं 6 से इसे ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो आएगा 7/3। मैंने कहा बहुत अच्छे। कहोगे देखिए अब कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अब जो नीचे संख्या प्राप्त हो रही है उससे डिवाइड करिए। ठीक है, और रिमाइंडर निकालिए। कहोगे देखिए अगर हम 3 से 7 को डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कहोगे देखिए तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। दोस्तों ये जो 1 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है वास्तव में 3 से डिवाइड करने पर मिल रहा है। दोस्तों मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। हाँ कि ना? हाँ। अगर दोस्तों हमें ये बताना है, हमें ये बात बताना है कि 42 को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है, क्या आएगा, तो उसके लिए हमें दोस्तों हमें जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है उस नंबर से रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने 6 से किया था डिवाइड, 6 से विभाजित किया था तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों क्या आया? कहोगे 6 आया। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 18 से अगर मैं 42 को डिवाइड करता हूं तो 6 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? 6 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अब ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब आइए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन उठाते हैं जिससे हमें ये चीज समझ में आ सके कि हम प्रयोग कहाँ करेंगे, हम इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ये भी तो जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन में तो हमें जरूरी नहीं है, लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे और हमें ये भी समझना है कि कहाँ कहाँ प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है। हम दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को, जो आपके सामने अब क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके सोल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग क्यों करेंगे। ठीक है, ये भी बात बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हमसे कहा जा रहा है, दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में लिखा गया है 134 इंटू 97 इंटू 223 ठीक, इंटू 114। ठीक है दोस्तों हमारे सामने 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 को अगर हम 95 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 को 95 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर नीचे छोटी संख्या होती तब तो हम टेबल पढ़कर हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं थे। हाँ कि ना? हाँ। अब इतनी बड़ी संख्या आ गई है, अब बताइए दोस्तों कैसे रिमाइंडर निकाला जाए, यही तो बात आ रही है। कहोगे हाँ, दोस्तों छोटा नंबर होता तब तो हम टेबल पढ़ के निकाल लेते, भैया ये रिमाइंडर होगा। 2 3 4 5 6 7 8 10 12 होता तो हम आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते थे, 5 होता तब भी निकाल सकते थे। हाँ कि ना? हाँ। लेकिन अब 95 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, अब कैसे निकाला जाए? तो दोस्तों ये एक ही प्रक्रिया बचता है कि हम यहाँ पर
हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करें। अब दोस्तों एक ही तरीका बचता है कि हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करें रिमाइंडर निकालने के लिए, क्योंकि दोस्तों बेसिक तरीके से तो इसे हम बहुत बेसिक तरीके से अगर निकाले जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। बेसिक तरीके से अगर मैं रिमाइंडर निकालने जाऊं तो परेशान हो जाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करूंगा रिमाइंडर निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको कहानी, समझ में आया आपको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग क्यों करेंगे? कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों आपको चेक करना है कि ये नंबर वास्तव में किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताइए, ये वास्तव में 19 से डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। और 19 से ये डिवाइड हो रहा है? कहोगे हाँ। 19 25 95, 19 छक्का 114 होता है। तो दोस्तों मैंने इसको 19 से डिवाइड कर दिया और इससे भी 19 को डिवाइड कर दिया। इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 19 25 95, 19 छक्का 114, तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 5 आएगा। ठीक है, दोस्तों हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? कहोगे हम वास्तव में 19 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आप एक किनारे लिख भी लीजिए जिससे आप भूल ना पाओ, जिससे आप भूलो मत, भूले ना। ठीक है, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये भूल गए तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का जो आप प्रयोग कर रहे हो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं इन सभी नंबरों को तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए अगर आप इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा वास्तव में -1 4 आएगा और -1 आएगा। हाँ क्या कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे रिमाइंडर देखा जाए तो 4 आएगा, मतलब कहोगे मतलब -1 आएगा। दोस्तों एक रिमाइंडर 4 आएगा, एक रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कहोगे देखिए इस आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड करिए और आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही वास्तव में इस संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, तो इस आखिरी डिजिट को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, मतलब अगर 97 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? इसके आखिरी डिजिट को आप डिवाइड करिए 5 से और आखिरी डिजिट को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में 223 को डिवाइड करने पर 5 से रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों 223 को, तो दोस्तों मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, मतलब 223 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर वास्तव में 3 आएगा। तो मैं -2 भी रिमाइंडर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यूज कर लिया। अब दोस्तों अगर मैं 5 से 6 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर वास्तव में 1 मिलेगा प्लस का। हाँ क्या कहोगे? हाँ। तो सभी संख्याओं के बीच में किसका साइन है? कहोगे सभी संख्याओं के बीच में देखा जाए तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मैंने सभी रिमाइंडर के मल्टीप्लाई कर लिया। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, तो इस प्रकार रिमाइंडर आया 4। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, रिमाइंडर आया है 4। क्या आया है दोस्तों? रिमाइंडर 4 आया है। दोस्तों कब आया कहोगे? जब हम 5 से दोस्तों ये रिमाइंडर तब आया है जब हम 5 से इन सभी नंबरों को डिवाइड कर रहे हैं, तब रिमाइंडर आया है 4। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपको ये बात बताना है, दोस्तों अगर आपको ये बात बताना है कि 95 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए आपको जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिमाइंडर में। तो दोस्तों मैंने 19 से डिवाइड किया था तो मैंने यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों 76 आया। दोस्तों इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 को 95 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 76 आएगा। क्या? रिमाइंडर 76 आएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है। कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 41 को अगर 84 से भाग दिया जाए तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि बताइए उसका शेषफल क्या होगा। कह रहा है 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 41 को अगर 84 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या होगा। क्या? रिमाइंडर क्या होगा। हाँ ना कहोगे? हाँ, यही तो कह रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 65 क्या 65 इंटू 107 ठीक है इंटू 88 क्या इंटू 88 इंटू 41 कह रहा है इन सभी नंबरों के मल्टीप्लिकेशन को अगर 84 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए, हम आसानी से अगर बेसिक तरीका दोस्तों यहाँ पर अगर हम बेसिक तरीके का फॉलो करते हैं, अगर दोस्तों हम यहाँ पर बेसिक तरीके को फॉलो करते हैं तो हम रिमाइंडर निकालने में असमर्थ होंगे। सही से रिमाइंडर वास्तव में नहीं निकाल सकते, क्योंकि 84 का तो टेबल हमें याद नहीं है। छोटी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता तो हम निकाल लेते, लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी संख्या से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, जिससे हम रिमाइंडर को आसानी से निकाल सके, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बेसिक तरीके का प्रयोग करता हूं तो रिमाइंडर निकालने में बहुत परेशानियों का सामना पड़ेगा। अगर मैं कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करता हूं यहाँ पर तो बहुत आसानी से निकाल ले जाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग किया। अब दोस्तों आप बताइए 84 को मैं किस से डिवाइड कर सकता हूँ? कहोगे देखिए 84 को आप वास्तव में 4 से डिवाइड कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 21, ठीक है। यहाँ पर आएगा दोस्तों 22, क्या आएगा 22 आएगा, 22 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं आपको, कोई यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों कैंसिलेशन दोस्तों किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं? 21 से कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों 21 को हमने लिख लिया जिससे कि हम भूल ना पाए, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं अब क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कहोगे आप कहता है कि भैया अब 21 से अब कहता है, कहोगे अब क्या, मैंने पूछा अब क्या कहता है, कहोगे अब यही कहता है कि जो नीचे संख्या है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने डिवाइड किया 21 से डिवाइड, अगर मैं 65 को करता हूं तो रिमाइंडर क्या है? कहोगे देखिए 21 में होता है 63, तो इस प्रकार देखा जाए तो 63 जो है 65 से 2 कम है, इसलिए रिमाइंडर 2 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 107 को 21 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? कहोगे देखिए 21 में जो होता है 105, तो इस प्रकार देखा जाए तो रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 22 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूं तो क्या होगा? प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। दोस्तों क्या रिमाइंडर आया? प्लस का 1, क्या आया? प्लस का 1, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, प्लस का 1 आया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 41 को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूं तो क्या होगा? देखिए 21 दूना 42 होता है, तो इस प्रकार रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए सभी रिमाइंडर को मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो इस प्रकार रिमाइंडर दोस्तों रिमाइंडर जो आया है आएगा -4 आएगा, ठीक है। दोस्तों 21 से डिवाइड करने पर -4 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जो हम फाइनली उत्तर देते हैं वो पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं, ठीक है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो योग होता है वो डिवाइजर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो योग होगा 21 के बराबर होगा। अगर दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर हमारा -4 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 17 होगा, क्या होगा? 17 होगा, हाँ कि नहीं? हाँ। ओहो दोस्तों 17 होगा, क्या होगा? 17 होगा। दोस्तों एक चीज मैंने गलती कर दी थी दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया था, क्या 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 4 लिखना चाहिए था मुझे, मैंने गलती से यहाँ पर 21 लिख दिया था, ठीक है। दोस्तों 21 से डिवाइड करने पर वास्तव में 21 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है वो 17 आ रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ, हम रिमाइंडर हमारा 17 आ रहा है। अगर दोस्तों हमें ये बात बताना है कि 84 से डिवाइड करने पर 84 से अगर दोस्तों हमें ये बात बताना है कि 84 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए दोस्तों मुझे जो रिमाइंडर आया है उसमें जिस नंबर से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ऊपर नीचे से 4 से डिवाइड किया था, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार दोस्तों 68 आया। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि 65 × 107 × 88 × 41 को अगर हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर हम 65 × 107 × 88 × 41 को अगर 84 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 68, क्या 68। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइए दोस्तों इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिससे थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ में आए हमें कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 89 × 113 × 78 × 101 का शेषफल क्या होगा अगर 66 से डिवाइड किया जाए। कह रहा है दोस्तों 89 × 113 है × 78 × 101 है अपॉन 66 का शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि इन सभी नंबरों को अगर 66 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों कह रहा है कि 89, मैंने कहा हाँ, कहोगे 113 इंटू कह रहा है इंटू 113, मैंने कहा हाँ, कहोगे कह रहा है इंटू 78, मैंने कहा ठीक है, कहोगे कह रहा है आगे कि इंटू 101 है, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि इन सभी को अगर हम 66 से कह रहा है इन सभी को अगर हम 66 से कह रहा है इन सभी के मल्टीप्लिकेशन को अगर हम 66 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही कह रहा है, मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर खुद सोचिए
बेसिक मेथड से आप सोल्व करना चाहोगे कि कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके सोल्व करना चाहोगे? तो देखिए हम यहाँ पर बेसिक मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पर बेसिक मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो बताइए अगर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि पहले डिवाइड करिए, ठीक है, डिवाइड करिए, ठीक है। तो दोस्तों हम चेक करते हैं कि 66 किससे डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड हो रहा है। दोस्तों हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 6 से। मैंने लिख लिया है किनारे 6, ठीक है। दोस्तों अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर तो 11 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे देखिए 6 करना 6 6 18 आएगा। दोस्तों अगर मैं 78 को डिवाइड करता हूँ तो आएगा 13, ठीक। अब क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम? तो हो गया। अब कहता है कि जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं 11 से 89 को डिवाइड करूंगा तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? 11 8 88, रिमाइंडर आएगा प्लस का 1, ठीक है। क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 113 को डिवाइड करता हूँ 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 11 दशमलव 110 तो प्लस का 3 रिमाइंडर आएगा। प्लस का 3 रिमाइंडर भी हो सकता है और माइनस का 8 भी रिमाइंडर हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 13 को 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। हाँ कि ना हो गया? इसी प्रकार 101 को मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? 101 को अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 2। 11 निमे 99 होता है, तो 11 निमे 99 होता है क्योंकि। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए सभी रिमाइंडर की मैंने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। तो आया दोस्तों 3 दूनी 6 6 दूनी 12। क्या आया? 12 आया। क्या दोस्तों आया? 12 आया। हाँ कि ना हो गया? 3 दूनी 6 6 दूनी 12। क्या आया दोस्तों? 12 आया, 12 आया। हाँ कि ना हो गया? दोस्तों 12 आ रहा है। हमने भाग किससे दे? हम दोस्तों भाग किससे दे रहे थे? 11 से दे रहे थे और रिमाइंडर आया है 12। अब खुद सोचिए दोस्तों, क्या 12 रिमाइंडर प्राप्त हो सकता है? तो नहीं, 12 रिमाइंडर प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिस नंबर से हम भाग देते हैं वास्तव में उस नंबर से छोटा रिमाइंडर प्राप्त होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, उससे छोटा ही रिमाइंडर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर तो 12 प्राप्त हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप फिर से 11 से डिवाइड कर दीजिए 12 को। अगर दोस्तों हम 11 से 12 को फिर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इन सभी नंबरों दोस्तों इस प्रकार रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ, मतलब अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ हो गया, ठीक। दोस्तों अगर हमें ये बात बताना है, एक मिनट रुकिए। अगर दोस्तों हमें ये बात बताना है कि 66 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा इन सभी नंबरों को, अगर दोस्तों हमें ये बात बताना है कि इन सभी नंबरों को 66 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें इतना करना है कि जो रिमाइंडर आया है उसमें जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों हमने डिवाइड किया था 6 से, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस प्रकार दोस्तों आया 6। मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं इन सभी नंबरों की मल्टीप्लिकेशन को 66 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 6, रिमाइंडर आएगा 6। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। आइए दोस्तों हम और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जिससे थोड़ा और क्लियरिटी आ सके, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 344 इंटू 1932, एक मिनट रुकिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 344 इंटू 1932 इंटू 171 इंटू 68,129 को 153 से डिवाइड किया जाए तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, यही तो कह रहा है, हो गया। हाँ यही कह रहा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 344, ठीक है। कह रहा है कि 1932 कह रहा है कि 344 इंटू 1932 इंटू 1932, ठीक है। कह रहा है 344 इंटू 1932 इंटू कह रहा है कि 171 ठीक है।
इंटू कह रहा है कि 171, इंटू कह रहा है कि 68,129, इंटू में कह रहा है कि 68,000, 1 मिनट रुकिए, 68,129। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, 1 मिनट रुकिए और दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 344 इंटू 1932 इंटू 171 इंटू 68,129 को अगर 153 से डिवाइड किया जाए, 153 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। कह रहा है कि अगर 153 से डिवाइड किया तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। 153 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है हमसे, यही क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अगर 153 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों 153 से डिवाइड करके दोस्तों एक बेसिक तरीके से अगर 153 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने जाऊं तो बहुत ही पेचीदा काम है। हाँ क्या हो गया। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मुझे रिमाइंडर अच्छे तरीके से आसानी से निकालना है तो मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करना चाहिए। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि भैया नंबर को विभाजित करिए, नंबर को विभाजित करिए। तो दोस्तों मैं विभाजित कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको पता है, दोस्तों आपको ये पता है कि ये नंबर, दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि 17 नहीं में 153 होता है, मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा। हाँ क्यों हो गया। हाँ तो दोस्तों मैं 9 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 17। ठीक है, इससे भी मैं डिवाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आया कहोगे, देखिए अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 1 9, मैंने कहा कहोगे देखिए, मैंने कहा कि ठीक है कहोगे देखिए 8 बचा, 9 9 जा 81 होता है। तो इस प्रकार अगर डिवाइड करते हैं तो 19 आएगा। दोस्तों हम किससे डिवाइड किए थे, कहोगे 9 से डिवाइड किए थे, लिख लिया मैंने। दोस्तों मैंने 9 लिख लिया जिससे मैं भूल ना पाऊँ, जिससे मैं भूल ना पाऊँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने 9 लिख लिया जिससे मैं भूल ना सकूँ, जिससे मैं भूल ना सकूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या कहता है कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कहोगे देखिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अब जो नीचे संख्या बची है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, कहोगे देखिए अगर हम 344 को 17 से डिवाइड करते हैं तो वास्तव में रिमाइंडर आएगा 4। मैंने कहा कैसे, बता दिया आपने इतनी जल्दी से। कहोगे देखिए 344 को मैंने 340 प्लस 4 में तोड़ लिया। 340 जो है 17 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है और बचा 4। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 17 से तो रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 344 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए 1932 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 1932 से क्या। ठीक है, कहोगे देखिए अगर हम 1932 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 1 17। मैंने कहा ठीक है, कहोगे यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, कहोगे देखिए 2 आ गया तो हो गया 23। मैंने कहा हाँ, कहोगे 17 1 17, बचा कितना, कहोगे 6 बचा। ठीक है, 62 हो गया। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 62 हो गया है। मैंने कहा हाँ 62 हो गया। कहोगे देखिए 17 चौके 68 होता है। कहोगे देखिए 62 जो है, कहोगे देखिए 68 जो है 62 से देखा जाए, कहोगे 68 देखा जाए तो 62 से 6 अधिक है। मतलब अगर मैं 1932 को डिवाइड करता हूँ तो 6 माइनस का 6 रिमाइंडर आएगा, माइनस का 6 रिमाइंडर मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 19 को डिवाइड करता हूँ 17 से तो कहोगे 2 रिमाइंडर आएगा प्लस का। इसी प्रकार दोस्तों मैं इससे भाग करता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ तब बताइए रिमाइंडर क्या है। कहोगे देखिए इससे मैं 2 भागों में तोड़ ले रहा हूँ, 68,000 प्लस 129। कहोगे देखिए 68,000 को अगर हम भाग देते हैं 17 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, बचेगा 129। अगर मैं 129 को भाग देता हूँ तब रिमाइंडर क्या आएगा, कहोगे देखिए 17 8 136 होता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए 136 जो 129 से देखा जाए तो 7 ज्यादा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 68,129 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा माइनस का 7 आएगा। ठीक है, माइनस का 7 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों सभी संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर सभी रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, हो गया। अब दोस्तों क्या कर लेते हैं आगे। 6 चौक 24। ठीक है, 24 दूना 48, 48 हुआ कि नहीं, हो गया हाँ। 48 सत्ते कितना होता है, हो गया 48 सत्ते देखा जाए 7 8 56 6 5 42 7 चौक 28 33 होता है। हाँ कि ना, हो गया हाँ। तो आया 336। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए 336 तो आया है, हाँ कि नहीं, हो गया हाँ।
लेकिन रिमाइंडर दोस्तों 336 तो वास्तव में प्राप्त नहीं हो सकता। 17 से डिवाइड करने पे दोस्तों जो रिमाइंडर आता वास्तव में 17 से छोटा नंबर आता, लेकिन यहाँ पर 336 आ रहा है, इसलिए दोस्तों मैंने 17 से फिर से डिवाइड कर लिया। अगर दोस्तों मैं 17 से डिवाइड करता हूँ 336 को, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो वे देखिए 17 1 17 17 दूनी 34। मैंने कहा हाँ, तो वे देखा 17 1 17 इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो 16 बचा और 16 हो गया। एक बार वैसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 336 को 17 से डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या है। देखिए अगर 17 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा वास्तव में -4। क्या आएगा? -4 आएगा। हाँ आपने हो गया, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कहा कि -4 रिमाइंडर आएगा, लेकिन दोस्तों जो फाइनली उत्तर देते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर में देते हैं। यहाँ पर निगेटिव आया है, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जो योग होता है वास्तव में डिवाइजर के बराबर होता है। इसलिए देखा जाए तो माइनस को भी इस प्रकार देखा जाए तो माइनस जो रिमाइंडर आया है और प्लस जो रिमाइंडर होगा उसके योग जो होगा 17 के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 17 में से हम माइनस का रिमाइंडर घटा देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। तो 17 में से मैंने 4 घटा दिया तो आया 13। मतलब अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 13। क्या आएगा? 13 आएगा। हाँ आपने हाँ। लेकिन दोस्तों अगर मुझे बताना है कि 153 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए दोस्तों मुझे जो रिमाइंडर आया है उसमें जिस संख्या से मैंने डिवाइड किया था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ गया 117। क्या आ गया? 117। दोस्तों अगर 117 आ रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं इन सभी नंबरों की मल्टीप्लिकेशन को 153 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा रिमाइंडर 117। क्या? 117 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।